कि फंडस का जो शेप है ये कन्वेक्स होता है। इस तरह जो शेप आता है कन्वेक्स, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन आती है वो कनकेव होता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि फंडस इज लाइक कन्वेक्स। सेकंड डिस्क्रिप्शन हो गया। अच्छा, थर्ड डिस्क्रिप्शन में ये आएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो ब्लास्टोसाइड्स है, इसकी जो इम्प्लांटेशन होती है या ज़ाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस के अंदर होती है। और यूट्रस में फंडस पार्ट का जो पोस्टीरियर सरफेस है या अपर पार्ट, देख ली, मैं इस तरह कह सकता हूं कि यूट्रस का अपर पार्ट या फंडस का पोस्टीरियरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सिंपली में देख ले, फंडस वो पार्ट है यूट्रस का जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, कन्वेक्स लाइक एंड इट इज अ फर्टिलाइजेशन साइट, ठीक है। अच्छा, इसका शेप देख ले फंडस का, यहां पर आप लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर में यहां पर ड्रा करूं, ठीक है, लेट सपोज ये यू भी है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूट्रस, ये इसका शेप इस तरह हो गया, ठीक है। ये यूट्रस हो गया, यूट्रस प्लस सर्विक्स, ठीक है, और ये विजाइना, ठीक है। तो इसका शेप ये देख ले टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। इसका शेप देख ले टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये फॉरवर्डेड होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, फॉरवर्डेड होता है टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी रीजन को मैंने यहां पर जूम ड्रा कर लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये हो गया फंडस पार्ट। अब किसकी बारी है, अब बारी आ रही है बॉडी पार्ट का, कि इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सेकंड वन, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। अच्छा, बॉडी को देख ले। बॉडी में सबसे पहले इसके अंदर दो सरफेसेस होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें हम दो सरफेसेस पढ़ेंगे और फिर इसमें दो बॉर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बॉर्डर के अलावा इसका रिलेशन बहुत ज़रूरी है कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें ये तीन चीज़ें हम कवर करेंगे। अच्छा, सरफेसेस देख ले, यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। एक सरफेस यहां पर है, ये वाला, और एक ये वाला। इस सरफेस को मैं एंटीरियर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, और ये पोस्टीरियर है, क्योंकि देख ले यहां पर मैंने तीन स्ट्रक्चर पेरिटोनियम के अंदर जो इंप्रेशन है इसमें मैंने ड्रा किया है। यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस, ठीक है। रेक्टम, तो यहां पर क्या होगा, लेट सपोज ये रेक्टम है, ठीक है। तो रेक्टम हमेशा बैक साइड पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंटीरियर साइड पे होता है। तो दो सरफेसेस हो गए, देख ली। बॉडी का फंडस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब किसकी बारी है, अब बारी है बॉडी पार्ट का, ठीक है। तो बॉडी में दो सरफेसेस कौन कौन से हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। समझ आ रही है कि नहीं, देख ली, ये एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि देयर आर टू सरफेसेस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी किसका, यूट्रस का। एक हो गया एंटीरियर सरफेस और दूसरा हो गया पोस्टीरियर सरफेस। अब देख ली, एंटीरियर सरफेस जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। पोस्टीरियर सरफेस जो है ये रेक्टम के साथ। तो एंटीरियर सरफेस का जो दूसरा नाम बनता है, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी इज आल्सो कॉल्ड विजिकल सरफेस। विजिकल सरफेस मीन यूरिनरी ब्लैडर वाला सरफेस। तो यूट्रस बॉडी का वो सरफेस जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ रिलेटेड है, इसको विजिकल सरफेस भी कह सकते हैं। जो पोस्टीरियर सरफेस है ये रिलेटेड है किसके साथ, इंटेस्टाइन के साथ, तो इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस, इंटेस्टाइनल सरफेस।
सरफेसेस। इसी सरफेसेस के साथ यहाँ पर इलियम का टर्मिनल जो पार्ट है वो रिलेशन में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंटेस्टाइनल सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने स्टार्ट की है डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में हमने दो सरफेसेस को डिस्कस कर लिए, ठीक है, एंटीरियर या विजिकल सरफेस, पोस्टीरियर या इंटेस्टाइनल सरफेस। अब बारी आती है, अच्छा, रिलेशन को यहाँ पर पढ़ते हैं, सरफेसेस को लास्ट में पढ़ेंगे। रिलेशन तो बिल्कुल इजी है, देख ले, यहाँ पर एक पूछ आता है, यहाँ पर बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड between urinary bladder and uterus and between uterus and the rectum। तो ये वाला जो pouch था इसको हमने क्या नाम दिया था, विजिको यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इसका इंटीरियरली जो इसका रिलेशन है वो किसके साथ है, कौन सी पूछ के साथ है, इसका रिलेशन है विजिको यूट्राइन पाउच के साथ। और पोस्टीरियरली बॉडी का रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। पोस्टीरियरली इसका जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, वो होगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, इसके साथ होगा। तो ये इसका हो गया सिंपली रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टू बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो टू बॉर्डर है इसको कहते हैं टू लेटरल बॉर्डर्स। क्या कहते हैं इसको, टू लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। अगर इसी डायग्राम में मैं आप लोगों को बताऊं तो एक बॉर्डर ये है, ये वाला बॉर्डर देख ली, यहां से लेकर यहां तक ये एक बॉर्डर है, ठीक है, कंप्लीट ये वाला बॉर्डर। और एक बॉर्डर ये है, यहां से लेकर सर्विक्स की टर्मिनेशन पॉइंट तक। तो ये एक लेटरल हो गया, लेटरल साइड पे है, और ये दूसरा लेटरल हो गया। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टू लेटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी पार्ट। ये बॉडी है ना, देख ली, बीच में मैंने आप लोगों को क्या मेंशन किया है, बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये बॉडी का दो लेटरल बॉर्डर्स है, ठीक है। सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं कि ये भी कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स, देख ले, इसी तरह कन्वेक्स है, इस तरह देख ले, ये कन्वेक्स होगा, ठीक है। सेकंड, इसमें हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट, कि आया अटैचमेंट्स। अच्छा, अगर इस डायग्राम पर आप लोग गौर कर लें, ये है फीमेल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यूट्रस है, ठीक है। अच्छा, तो फेलोपियन ट्यूब के का जो मतलब लेवल है, इसके एबो पर ये वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं फंडस, ठीक है। बीच वाला पार्ट ये टू बॉर्डर्स है, लेटरल बॉर्डर, ठीक है, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिलिंड्रिकल शेप है इसको कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्राई किया हुआ है, ठीक है, देख ली, सर्विक्स। और ये फिर विजाइना सर्विक्स की हाफ, ये एक्सटेंशन नजर आ रही है, ये एक्सटेंशन होगा सर्विक्स का, ठीक है। जब सर्विक्स खत्म हो जाए, ठीक है, तो सर्विक्स की मिड से विजाइना स्टार्ट होती है। तो देख ली, यहाँ तक ये सर्विक्स है और इसके मिड से ही फिर ये विजाइना इंटरनली स्टार्ट हो जाती है। फिर इसका ओपनिंग आप लोग एक्सटर्नल साइड पे वेस्टिब्यूल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये स्मॉल सा ट्यूब जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये, ठीक है। अब ये वाला जो है ये फेलोपियन ट्यूब नहीं है, ठीक है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, लिगामेंट, ठीक है। देख ली, ये एक ब्रॉड लिगामेंट है जो आ रही है, जो कनेक्ट कर रही है यूट्राइन ट्यूब को बॉडी के साथ। ये इंशाल्लाह लिगामेंट्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग जो है बॉडी के अटैचमेंट को देख ली। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एक लिगामेंट है जो अटैच है बॉडी का लेटरल बॉर्डर के साथ, ठीक है। तो ये स्मॉल सा ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब, और ये ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट,
ठीक है, जो ट्यूब को कनेक्ट करते हैं बॉडी के साथ। अगर मैं इसको बैक साइड से देख लूँ तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। देख लें, यहां पर आप लोगों को ओवरी नजर आ रही है, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स से फिलिपियन ट्यूब का, ये हम पढ़ेंगे तो इसको फिब्रिया कहते हैं, ठीक है। ये ओवरी है, ये फिब्रिया है, ठीक है। तो देख ले, ओवरी प्लस यूट्राइन ट्यूब को इसी लिगामेंट ने